माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ट्रेड निरीक्षण के निमंत्रण देने के लिए मंच की ओर अग्रसर होते हुए 15 आईपीएस एएसपी प्रवीणा भी मुख्य मंच के आगे से गुजरती हुई शानदार परेड। सबसे पहली टुकड़ी जिला महिला पुलिस की टुकड़ी है जिसका नेतृत्व कर रही है पीएसआई संतोष। कदम से कदम ताल से ताल मिलाती हुई टुकड़ियां। इनके बाद हरियाणा पुलिस एकेडमी मधुबन महिलाओं की टुकड़ी एएसआई सीमा मुख्य मंच के आगे से गुजरती हुई। इनके बाद जिला पुलिस की टुकड़ी पुरुषों की टुकड़ी एएसआई अमनदीप मुख्य मंच के आगे से गुजरती हुई टुकड़ियां कदम से कदम ताल से ताल मिलाती हुई। इसके बाद टुकड़ी एएसआई आजाद सिंह मुख्य मंच के आगे से गुजरते। शानदार प्रदर्शन। एनसीसी सीनियर डिवीजन की टुकड़ी अंडर ऑफिसर मंजीत चौधरी मुख्य मंच के आगे से गुजरते हुए और उनके बाद एनसीसी जूनियर डिवीजन की टुकड़ी अंडर ऑफिसर अनिकेत एक के बाद एक टुकड़ियां गुजरती हुई। एनसीसी गर्ल्स जूनियर डिवीजन सार्जेंट दिव्या खत्री और उनके बाद हरियाणा पब्लिक स्कूल का एक बैंड कैप्टन मानव। शानदार परेड। मुख्य अतिथि विधिवत सलामी ग्रहण कर रहे हैं युवा सांसद सांसद नैब सैनी ने पुलिस लाइन में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में की शिरकत। कहा, सरकार भ्रष्टाचारी रूपी राक्षस को खत्म करने का लगातार कर रही है काम। कुरुक्षेत्र सांसद नैब सैनी ने पुलिस लाइन कुरुक्षेत्र में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और ध्वजारोहण किया। सांसद नैब सैनी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार लगातार भ्रष्टाचारी रूपी राक्षस को खत्म करने का काम कर रही है। जी क्या बताएंगे आज 15 अगस्त में? जी सर क्या बताएंगे? आज स्वतंत्रता दिवस की मैं पूरे कुरुक्षेत्र लोकसभा वासियों को, हरियाणा प्रदेश वासियों को, देशवासियों को इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और सरकार ने जो लोगों के जीवन को सरल करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा में जो विभिन्न योजनाएं और उनका डायरेक्ट लाभ हरियाणा एक हरियाणवी एक को लेकर के जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का एक विज़न है, उस विज़न को उन्होंने साकार रूप हरियाणा में समान रूप से देने का किया है। और उसी कड़ी के अंदर जो हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी आज लाल किला से इस बात की आह्वान किया है कि जो हमारे श्रमिक भाई हैं, जो हमारे मजदूर हैं, उनके लिए अलग से एक विश्वकर्मा योजना जिसमें 13 से 15,000 करोड़ रुपए तक का वो प्रावधान इस योजना के माध्यम से किया जाएगा। उनके जीवन के सुधार के लेकर के जो हमारे श्रमिक भाई हैं और उनको विभिन्न कार्यों में कौशल के माध्यम से आगे बढ़ा करके इस देश के नवनिर्माण के अंदर वो बढ़ कर के भाग लें, उसको लेकर के उन्होंने आह्वान किया है। और उन्होंने एक बात और आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा से ये बात कही है कि हम भ्रष्टाचारी रूपी राक्षस को समाप्त करने के लिए लगातार हमारी सरकार इस देश के विकास के अंदर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से देश को आगे बढ़ाने का, देश का गौरव बढ़ाने का, देश के 140 करोड़ लोगों के सम्मान को लेकर के, उनके सम्मान को बढ़ाने के लिए, उनके जीवन को सरल करने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये लाल किला की प्राचीर से कहा कि हम इस भ्रष्टाचारी रूपी राक्षस को समाप्त करने का काम हमारी सरकार लगातार कर रही है। लोगों का जीवन सरल हो। चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी गारंटी है कि जब हम आने वाला जो 5 साल का कार्यकाल है, 2029 तक इस देश को, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत 11वें 12वें स्थान से मात्र 9 वर्षों में 5वें स्थान के ऊपर आया है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये हमारी गारंटी है, नरेंद्र मोदी जी की ये गारंटी है, हमारी सरकार की गारंटी है कि 2019 तक इस भारत को तीसरी विश्व की अर्थव्यवस्था बनाने का काम ये हम करेंगे। और बहुत सारे
देश के जो विकास और जो उन क्रांतिकारी वीरों ने जो सपने देखे थे उस दिशा के अंदर इस भारत को ले जाने का काम, क्योंकि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव और अब आज़ादी का अमृत काल शुरू हो गया है और उसके अंदर हम सब को ये संकल्प लेने की आज इस मौके को ऊपर आवश्यकता है कि उन क्रांतिकारी वीरों ने जो सपने देखे थे कि मेरा भारत इस दिशा में होना चाहिए, मेरा भारत ऐसा होना चाहिए, ये विश्व गुरु जो दुनिया का ये आइकन है, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार लगातार काम करेगी। मैं आज इस शुभ अवसर के ऊपर सभी को बहुत बहुत बधाई और